एक और खौफनाक और तबाहकुन हमला, ईरान ने अब्राहम लिंकन की ईंट से ईंट बजा दी। ईरान के ताज़ा हमले में अब्राहम लिंकन को कितना नुकसान पहुंचा, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा खौफनाक हमला किया ईरान ने और कह रहे हैं कि अब्राहम लिंकन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। क्या सूरत हाल है? देखिए, इब्राहिम लिंकन को पहले भी नुकसान पहुंचाया तो ये पीछे हटे थे, अब मज़ीद पीछे हट गए हैं। अब जो इरना है ईरान की न्यूज़ एजेंसी, उसकी खबर है जो बीबीसी ने भी कोट की है, और उसके मुताबिक यही है कि एक बड़ा हमला जो है, कामयाब हमला जिसको कहना चाहिए, वो हुआ है। और उसमें पॉइंट आउट किया गया है, पासदारान इनकलाब ने पॉइंट आउट किया है कि उनके ड्रोन सेक्शन को निशाना बनाया गया है, जहाँ से ड्रोन के वो फ्लाई करते हैं फिर जहाँ से। उनके 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 इंटरसेप्टर सिस्टम को निशाना बनाया गया है, जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, जहाँ से मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स चलाए जाते थे, उसको निशाना बनाया गया। फिर उन्होंने कहा कि उनके जो फूड बास्केट है या उनका गोदाम है, उसको निशाना बनाया गया है। और आखिरी निशाना उन्होंने बताया है कि अब्राहम लिंकन के फ्यूल टैंक को बनाया गया है। भाई, अगर फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया तो इसका मतलब है कि बड़ी आग भड़क सकती है। अच्छा, आग तो खैर अभी और भड़केगी, क्योंकि ये अब खड़ा हो गया है या जामद हो गया जिसको बोला यानी जाता अभी है। चल नहीं पा रहा। अब चलेगा नहीं, चलेगा कैसे, इसको कोई खींच तो सकता नहीं है, टो करके नहीं ले इतने जाएगा। बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज को खींचने के लिए उससे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज चाहिए। नहीं नहीं, हमारा रिक्शा भी चल जाएगा, वो पैर रख के गड्डी रेड़ लेने। मैं आपको बताऊं, इस वक्त सही है, हम खुश हैं कि इब्राहिम लिंकन पर पूरा मीडिया जो है, ठीक है कि सेंटकॉम जो है इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन नहीं, आमिर भाई, वो तो करेगा इसकी तरफ। सेंटकॉम की जो तरदीद है वो बड़ी धीमी और ठंडी तरदीद है। यानी वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मिसाइल आए थे जिनको हमने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन ईरानी पासदारान बहुत ही वसूख के साथ बता रहे हैं कि ये एक स्वाम अटैक किया गया था। इस स्वाम अटैक के नतीजे में ये पॉइंट्स जो थे उनको निशाना बनाया गया, और इस वक्त इब्राहिम लिंकन अमान से 320 किलोमीटर दूर पानी में खड़ा है, और वो अब नकारा हो चुका है। अब ये मज़ीद कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं ले सकता। यानी इसका मतलब ये है कि उसका जो फ्लाइंग डेक है, जहाँ से जहाज़ जो है प्रवास करते हैं, त्यारा बरदार जहाज़ के जो जहाज़ हैं, F-35 या जो भी आपके जो उनके जो जहाज़ हैं, उसको भी नुकसान पहुँचा है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है। अगर डेक को नुकसान पहुंचा है तो इसका मतलब वहाँ से तैयारे फ्लाई नहीं कर पाएंगे। अब त्यारे वहाँ से फ्लाई नहीं कर पाएंगे तो वहीं पे रहेंगे। अब तैयारे वहाँ से फ्लाई नहीं कर पाएंगे, और ये हमला नहीं वैसे ही समंदर में खड़ा है, तो ये तो दोनों तरफ से नाकारा हो गया। नहीं, एक तरह से ये भी नकारा हो गया, दूसरा ये भी है कि यहाँ पर खड़े अगर ये यहीं पर मौजूद है तो इसको फिर किसी क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाना भी आसान होगा, बिल्कुल। देखें, ये अब ये इसकी मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट हो रही हो तो उसको कोई भी मिसाइल जो है निशाना नहीं बना सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें चाहिए। इन्होंने एक ऐसे जहाज़ को निशाना बनाया है जिसको शायद इससे पहले आज तक कभी किसी ने निशाना नहीं बनाया था, लेकिन ईरान ने ये पहली मरतबा नहीं किया है, ईरान ने ये दूसरी मरतबा किया है। ईरान ने जंग के बिल्कुल शुरू के दिनों में जब ये 220 किलोमीटर के फासले पे आबना हरमज़ पे खड़ा था, तो इसको जो है निशाना बनाया था। तभी निशाना बनाने के बाद ये फिर वहाँ से अपनी जगह से हट के पीछे चला गया था। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 1000 मीटर, यानी ये 320 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था, उससे हट के 220 किलोमीटर के फासले में मौजूद था, वहाँ से हट के 320 किलोमीटर के फासले पर चला गया अमान के साहिल की तरफ और बहर हिंद में। यहाँ से गया तो यहाँ पर अब ईरानियों ने इसको दोबारा निशाना बनाया है। अब मेरा हाल ये बेकार है। सेंटकॉम ये खबर जारी करेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सेंटकॉम ये खबर जारी करेगा कि मामूली नुकसान पहुँचा है और इसको मरम्मत की ज़रूरत है, इसको वापस अमेरिका ले जाया जाएगा और इसकी जगह पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी जो है एक नया बहरी बेड़ा जो है इसकी जगह लेगा, और इसका हम ईरान को सबक सिखाएंगे। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सेंटकॉम के जो अल्फाज इस्तेमाल होने हैं वो ये वाले होने हैं कि इसको मरम्मत की ज़रूरत थी, इससे पहले ये लंबे अरसे से मौजूद था चाइनीज़ नॉर्दर्न सी में। लेकिन ये बात हकीकत है कि पासदारान इनकलाब ने आज के दिन, यौम अल-कुद्स के दिन, एक बड़ा सरप्राइज़ इनको दिया है, जिसका वो बार बार कह रहे थे कि अल-कुद्स के दिन हम इन पर बड़ा हमला करेंगे, लेकिन ये वाहिद हमला नहीं है। अगली बात भी बता दूँ आपको, इसके अलावा भी जो उन्होंने जो इनका 5वां बहरी बेड़ा है उसके भी कुछ जहाज़ों को निशाना बनाया है जो उसके आज के दिन चलते हैं। आज के दिन उन्होंने समंदर में बहुत सारी जो हैं कार्रवाइयाँ की हैं और कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। अब दो चीज़ें होंगी, देखें, अमेरिका ये दावा कर रहा था कि उसने उसके जो बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ हैं तकरीबन उनको तबाह किया है, और 54 की फ़िगर दे रहे थे वो। अब वो तासर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जहाज़, जो कि आपको भी पता है कि ऐसे कैरियर जो हैं, जो जहाज़ जिनके ऊपर
हवाई जहाज़ जो हैं या फाइटर प्लेन जो हैं मौजूद होते हैं, ये दुनिया में मौजूद चंद हैं। हाँ जी, चंद है, और ये बिल्कुल मौजूद चंद है। चंद में से भी इब्राहिम लिंकन में ये खासियत है कि ये बिना रुके 20 साल तक समंदर में सफ़र जारी रख सकता बिल्कुल है। ऐसे। इसके अंदर 2 एटमी रिएक्टर्स हैं जो इसके लिए बिजली और पावर जनरेट करते हैं। इसमें तकरीबन 90 के करीब जो हैं फाइटर प्लेन, जिनमें F-35 जैसे जो जहाज़ हैं वो मौजूद हैं। फिर इसके अंदर हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर इंटरसेप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं इसमें। ड्रोन्स हैं और 8-10 जहाज़ जो हैं इसके साथ चलते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। तो अब तभी ये दो बहरी चलती बेड़ा हैं। तभी बहरी बेड़ा कहलाता है। अब ये इतना बड़ा हमला है कि मेरा ख्याल है अमेरिका को संभलने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उसका जलालदार फोर्ट जो है वो पहले हैफा की तरफ मौजूद है, उसको इस खलीज की तरफ नहीं लेकर आया था। अब ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी एक बहरी बेड़ा बुला रहे हैं, उसको आने में कितना वक्त लगेगा ये भी अभी तय नहीं है कि कितने अरसे में वो पहुँचेगा खलीज में और इस इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा, जिसके बारे में सेंटकॉम ये कह रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और चल रहा है। बिल्कुल। सेंटकॉम देखें जो कह रहे हैं, सेंट्रल कमांड जो इनका ऑपरेशनल है वो जो बात कह रहा है हम उसको भी सुनते हैं, लेकिन ये एक ऐसी ठंडी तरदीद है जो कि मेरा ख्याल है अमेरिका को पहले दिन से या आज के दिन ही एक ताज़ा सैटेलाइट इमेज जो है डेट और टाइम के साथ कि ये इब्राहिम लिंकन है, ये चल रहा है, ऐसी कोई फुटेज उन्होंने नहीं जारी नहीं की है। और इसमें जो और है इसकी तबाही की तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर या वीडियो बहुत जल्द रशिया जारी करेगा। रशिया या चाइना जारी कर देगा कि इसको कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी तस्वीर आ जाएंगी। लेकिन ये बात ठीक है कि कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और उनको भी जो है शिफ्ट किया गया है। इसके मुतल्लिक और मज़ीद ख़बरें जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अमेरिका के लिए एक बड़ा मुक्का है जो उसके मुंह पे मारा गया है। बिल्कुल। इस बहरी बेड़े को अगर ये मुकम्मल तौर पर तबाह ना भी हो, जो कि बहुत ही मुश्किल है इसको मुकम्मल तौर पर तबाह करना, अगर इसको नकारा करने में भी पासदारान इनकलाब कामयाब हो गए हैं तो फिर ये जंग चंद दिन की जंग रह जाएगी, क्योंकि अमेरिका इसके बाद जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। आज उसके 2 एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले जो जहाज़ हैं वो गिरे, एक तबाह हो गया, एक नकारा हो नकारा हो गया। मैं उसको गिरना कहता हूँ, मैं उसको नकारा कहते ही नहीं हूँ। बिल्कुल। वो नकारा का मतलब यही है कि गिर गया, ख़त्म हो गई ना वो कहानी, उसकी मुक गई भाई। वो दोबारा कैसे फ्लाई करेगा, वो आ नहीं सकेगा। अब वो किसी और काम के लिए आएगा, जब इस्तेमाल आएगा होगा। मेंटेनेंस होगी और वो लंबी मेंटेनेंस होगी फिर आएगा। नहीं लंबी और मेंटेनेंस कई क्या, कई उसको तो महीने भी लग सकते हाँ हैं कई उसमें। महीने लग सकते हैं। और दूसरा फिर एक दफ़ा अगर आपका जहाज़ ज़ख्मी हो जाए ना, उसको ठीक होने में और उसको दोबारा से ऑपरेशनल होने में जितना टाइम सर्फ होता है उसमें आप नया जहाज़ हाँ जी, बना लेते हैं। तो ये शायद इस पर उतना पैसा आप ना लगाएं। इस पर जो इनका जहाज़ है डैमेज हुआ वैसे है। आमिर भाई, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान है। देखिए अभी और नुकसान होना है। अभी आपको ख़बर मिलनी है कि जलालदार फोर्ट पे भी हमला हो गया। हैफ़ा में खड़ा है ये, हैफ़ा की बंदरगाह के से दूर हट के, और हैफ़ा के जो ऑयल टैंकर्स हैं उन पर हमला ईरान कर चुका हुआ है। इसका मतलब है ईरान के मिसाइल्स की जद में है। अब ये कैसे इस पर हमला करेगा, क्या तकनीक अपनाई जाएगी कि इंटरसेप्टर्स जो हैं इस मिसाइल को तबाह ना वो मिसाइल जो ईरान फेंके उसको तबाह ना कर पाएँ, ये देखने वाली चीज़ है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।